हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी बाय मनीष। और हमारा जो भी सी एस आई आर ए एस ओ एस ओ का पेपर है वो एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग वीक में कंडक्ट होगा। तो उसके लिए सी एस आई आर के लिए हमने एक जो लेक्चर है वो कवर किया है। एक लेक्चर मैं आज कवर कर दूंगा और कुछ दिन बाद में जो बचा कुचा जो पार्ट रहेगा पूरा का पूरा सी एस आर एथिक्स का वो मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का ही सिलेबस है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का मैं मेरा आईडी का लिंक डाल दूंगा। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो वो भी मेरे पास हैं। सो आप मुझसे मैसेज करके बोल सकते हो, मांग सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई नो चार्ज, जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। ठीक। सो एथिक्स और एप्टीट्यूड का इसके अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे। कवर करने की मैंने कोशिश की है कि ह्यूमन इंटरफेस जो है वो थोड़ा कवर हो जाए इसके अंदर। ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने कर ली है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं। हमारा एथिक्स क्या है और डायमेंशंस ऑफ एथिक्स जो थे, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव, मेटा और अप्लाइड एथिक्स, ये तो हो चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन एक्शन में एथिक्स को डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक। चलिए, इसके बाद में अपने टॉपिक और कवर करेंगे। जैसे दो टॉपिक है, जैसे एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन क्या है और एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन क्या है, इन दोनों के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी अपनी आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलिए, पहला देखिए, एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन से पहले अपने को डिस्कस करना है ह्यूमन एक्शन क्या होता है ना। क्योंकि देखो, एथिक्स तो बाद में देखे जाएंगे। नैतिकता, किसी काम के अंदर नैतिकता है या नहीं, किसी मानवीय काम के अंदर नैतिकता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मानवीय काम क्या है, ह्यूमन एक्शन क्या है। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कार्य जिसके अंदर इग्नोरेंस हो। ठीक है, किसी चीज को गिना नहीं गया हुआ हो, किसी चीज को इग्नोर कर दिया हो, वो ह्यूमन एक्शन नहीं होता। कोई ऐसा काम जो इनवॉलंटरी है, वो भी ह्यूमन एक्शन नहीं होता। कोई ऐसा काम जिसके अंदर वॉयलेंस है, उसको भी हम ह्यूमन एक्शन के अंदर काउंट नहीं करते। यूं तो वॉयलेंस, आप अपनी रक्षा करने के लिए भी किसी को मार सकते हो, तो ह्यूमन एक्शन तो वो है ना। लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस के अंदर आएगा, आगे अपने उस चीज को पढ़ेंगे। नॉर्मली कोई चीज वॉयलेंस ह्यूमन एक्शन के अंदर काउंट नहीं होती। उसके बाद में चौथी जो चीज है, रीजन। अगर विदाउट रीजन आप कोई काम कर रहे हो, है ना, तो उसके अंदर वो ह्यूमन एक्शन नहीं कहलाया जाता। और पांचवी और लास्ट चीज, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत सारे टाइप्स बना रखे हैं, पर मैं अपने तरफ से बड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, देखिए, लास्ट जो चीज है वो है हमारी नॉलेज। अगर आप बिना नॉलेज कोई काम कर रहे हो, और उस लैक ऑफ नॉलेज में, नॉलेज यानी जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, ज्ञान की कमी में, नॉलेज की कमी में, अगर आप कोई काम ऐसा कर देते हो जिससे नुकसान हो सकता है, या कुछ ऐसा कुछ भी कर देते हो, चाहे वो अच्छा है बुरा है, वो नॉलेज नहीं थी आपको इसलिए वो आपने वो काम किया, तो वो ह्यूमन एक्शन के अंदर काउंट नहीं हो। इसका उल्टा कर दो, इसका जो भी उल्टा आप करोगे वो ही ह्यूमन एक्शन कहलाया जाए। ठीक है, अगर आपको पूरी नॉलेज है तो वो ह्यूमन एक्शन कहलाया जाएगा। दूसरा, अगर आप रीजन है कोई काम करने के पीछे, तो वो ह्यूमन एक्शन कहलाया जाएगा। अगर नॉन वायलेंस है तो वो ह्यूमन एक्शन कहलाया जाएगा। तो कुछ सर्टेन थिंग्स जो है वो डिपेंड करती हैं कि सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। ठीक है, बहुत जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में वॉलंटरी काम अगर आप कर रहे हो तो वो ह्यूमन एक्शन कहलाया जाएगा। कोई काम का आपको राइट नॉलेज, आपने उसको इग्नोर नहीं किया, उसको संज्ञान में लिया है, तो वो चीजें भी ह्यूमन एक्शन के अंदर काउंट होती है। अब ह्यूमन एक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है, मोर और लेस कैटेगरी में डिवाइड होते हैं वो। ठीक है, गुड, और दूसरा होगा आपका बैड। अब ये क्या है, गुड और बैड जो दो चीजें हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनको डिटरमाइन करती है। एक गुड ह्यूमन एक्शन है,
क्या चीज़ है इसको डिटरमाइन कर रही है? तो पहला देखते हैं, ठीक है, नेचर या ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। ठीक है, यानी नेचर कैसा है उस काम का। सपोज कोई काम, बहुत सारे काम ऐसे तो नेचर से ही गलत होते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूं। देखो, इधर दूंगा मैं गुड का और इधर दूंगा मैं आपको बैड का। सपोज करो आपने एक ब्लाइंड मैन की हेल्प करी है, आपने उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प की है, तो ये क्या है? ये पहले से ही एक्ट कैसा है? गुड एक्ट है। ठीक है, उसके बाद बैड एक्ट क्या है? आपने ब्लाइंड मैन क्या किया आपने? जैसे रॉबरी। रॉबरी किसी भी सिचुएशन में गुड एक्ट, बैड क्या, सॉरी, गुड एक्ट नहीं हो सकती। आप समझ सकते हो? भी आपने चोरी डकैती किया है, वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, हमेशा बुरा माना जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके साथ कैसे सर्कमस्टेंसेस जुड़े हों, वो हमेशा ही क्या रहेंगी? बुरी रहेंगी। ठीक। उसके बाद में सपोज करो आपने डोनेशन दी है किनको? गरीब लोगों को, जिनके पास पैसे की कमी है। तो ये हमेशा किस में आएगा? गुड के अंदर आएगा। ठीक है, बैड में नहीं आएगा कभी भी, हमेशा, क्योंकि इसका एक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका नेचर ही ऐसा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, ये मान लो आप मर्डर ऑफ किड्स। बच्चे आपको क्या थ्रेट पोज कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। बच्चों से आपको क्या खतरा है? कुछ भी नहीं। लेकिन आप नॉर्मली अमेरिका में देखते हैं, वहां पे बॉम्बिंग हो जाती है कभी भी। ठीक है, स्कूल में बम गिर दिया, फलाना गिर दिया, ढिमकाना गिर दिया, पाकिस्तान में मस्जिद में बम गिरते रहते हैं। ठीक है, तो मर्डर ऑफ किड्स ये हमेशा क्या माना जाएगा? बैड माना जाएगा। ठीक है, कुछ इसी तरीके की चीजें हैं। जैसे सपोज करो, थर्ड जो चीज मैं आपको बताता हूँ वो है रेप। दुनिया उलट के पुलट हो जाए, लेकिन रेप कभी भी सही नहीं हो सकता। रेप विल ऑलवेज बी रॉन्ग। क्यों? ऐसा इसका नेचर है। ठीक, ये अगला देखते हैं। इंटेंट पर्पस ऑफ द एक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इंटेंशन। ठीक है, इंटेंशन कैसी है आपकी उसके पीछे, वो काम करने के पीछे। यानी कि इरादा कैसा है। ठीक है, अगर आपका इरादा, आपकी इंटेंशन वो काम करने के पीछे अच्छी थी, तो वो एक एथिकली गुड एक्शन माना जाएगा। अगर वो खराब थी, तो वो एक एथिकली बैड एक्शन माना जाएगा। ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। सपोज करो आपने, एक टीचर है, उसने क्लास में एक बच्चे को थप्पड़ मारा ताकि वो सुधर जाए। ठीक है, या उसने कुछ भी किया, है ना, लेकिन बच्चा उसको गलत वे में ले गया, तो टीचर गलत नहीं है, टीचर एथिकली सही है। ठीक है, वो बाद में क्या हुआ, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, या फिर इसका उल्टा अगर आप करोगे, मान लो कि आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो आपने या फिर कोई ऐसा इंसान है जिससे आपने दोस्ती की सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ पर्पस के लिए, फॉर सेल्फिशनेस, कि उससे मैं कुछ कमा लूं या कुछ ये कर लूं या कुछ वो कर लूं, है ना, तो आपने चाहे उसके लिए कुछ भी किया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर एथिकली और मॉरली रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्शन। ठीक है, ऐसी कौन सी परिस्थिति बनती है जिसकी वजह से जो एक्ट है वो मोरल इमोरल हो जाता है। सपोज करिए पहला, कि आपने क्या किया? रॉबरी की, है ना, ये क्या है? इमोरल है। लेकिन इसको कम या ज्यादा इमोरल तब कैसे बनाया जाता है? देखो, अगर कोई चोर चोरी करता है तो वो इमोरल है, लेकिन अगर वही चोर किसी गरीब के घर पे चोरी करता है तो वो बहुत ज्यादा इमोरल हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब परिस्थिति में चला जाता है। लेकिन अगर वही चोर किसी अमीर के घर से, ठीक है, जो लुटेरा टाइप है ना, जनता के पैसे खाता है, उसके घर से पैसे चोरी करके और गरीबों को दान करता है, गरीबों की सहायता करता है, तो वो जो उसका एक्ट होगा, वो जो उसका काम होगा, वो कम इमोरल होगा। ठीक है, और बाकी चीजों के मुकाबले थोड़ा ठीक होगा। ये सारी चीजें, जैसे कि अगर आपने कोई मर्डर किया है, बिल्कुल खराब है, ठीक है, इमोरल है, लेकिन आपने वही मर्डर किसी चर्च में या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में किया है, जो कि एक पूजनीय स्थल है, पाक पवित्र जगह है ना, तो वहां पे अगर आपने वो चीज की तो बहुत ज्यादा इमोरल
हो जाती है, बहुत ज़्यादा खराब नैतिकता वाली बात ये हो जाती है। लेकिन अगर आपने वही कोई ऐसा इंसान, या आप मान लो आप एक जो है फीमेल हो, आप एक लेडी हो, और आपको मारने के लिए या आपको बेइज्जत करने के लिए कोई इंसान आपके ऊपर अटैक करता है, आप उसको मार देते हो, तो वो लेस इमोरल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इस तरीके से सर्कमस्टांसेस जो होती हैं वो इस तरीके से काम करती हैं। कई सारी चीज़ें हैं, देखिए, एजेंट्स दैट इन्फ्लुएंस डिटरमाइन द एथिकलिटी ऑफ द ह्यूमन एक्शन। कई कई सारे जैसे एजेंट होते हैं ना, जिन चीज़ों से हमको फर्क पड़ता है, जिन चीज़ों से हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है उसको प्रभाव पड़ता है, वो चीज़ें भी एथिकलिटी ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन एक्शन की डिसाइड करती है। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर पहले से ही जन्मजात ही वो मतलब मारने या मरने मारने में विश्वास रखता है, तो उसकी जो चीज़ें हैं वो भी इस चीज़ पे प्रभाव डालती हैं, क्योंकि उस बंदे ने वो कभी प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें कभी सीखी नहीं, तो वो चीज़ उसके लिए इमोरल है। ठीक है, लेकिन वो कम इमोरल हो जाती है क्योंकि वो उसका इंटेंशन खुद से ऐसा नहीं है, वो बाई बॉर्न है। ठीक है, उसके अंदर वो ट्रेट्स हमेशा से ही है। कल्चर और कंट्री ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसी उसकी संस्कृति या उसका देश ऐसा है। जैसे आप पाकिस्तान के लोग जाओगे, हमेशा भारत को गालियां देते रहते हैं, है ना? तो क्यों? वो इमोरल एक्ट है किसी दूसरे देश को गाली देना, कि हम गजवाए हिंद करेंगे और हम दिल्ली में जाके बैठेंगे और अमृतसर में खाना होगा और दिल्ली में नाश्ता होगा और लखनऊ में शाम की चाय होगी। सो ये जो चीज़ें हैं, है ना, ये बेसिकली इमोरल है। क्यों? क्योंकि उनका जो कल्चर ऐसा है और उनका देश ऐसा है, जैसा देश वैसा देश, तो उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है, लेकिन है तो वो क्या, इमोरल। ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर इमोरलिटी भरी पड़ी है, ठीक है, जैसे गुंडावादी इंडस्ट्री, समझ रहे हो आप, है ना? जैसे आप ये ले सकते हो कि जो प्रोस्टिट्यूशन जो मार्केट है किसी भी देश में, वो क्या है, इमोरली तो है ना? तो ये सभी चीज़ें भी क्या करती हैं, डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन की। अब देखो, पब्लिक रिलेशन में मेनली ये है कि आपको किससे डील करना पड़ता है, पब्लिक से डील करना पड़ता है। तो पब्लिक से डील करने के लिए आपके पास कई सारी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके एथिक्स को डिटरमाइन करती है। आमतौर पर सरकारी कर्मचारी है या जो राजनेता है, जो पॉलिटिकल लीडर है, वो मेनली पब्लिक से डील करते हैं, या जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो कंपनीज है, वो भी पब्लिक से डील करते हैं। तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, यानी कोई भी वो काम करेंगे वो किसके हिसाब से होना चाहिए, कानूनी काम होना चाहिए, कानून के हिसाब से वो काम होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ सही है, जो चीज़ फेयर है, वही चीज़ होनी चाहिए, है ना? अगर उसके अलावा कोई काम ऐसा करते हैं तो पब्लिक रिलेशन में वो अनएथिकल माना जाता है। ठीक है, दूसरा, ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा सहारा लगा दिया और किसी को कम सहारा लगा दिया, सपोर्ट कम किया, किसी को ज़्यादा सपोर्ट किया, वो चीज़ भी गलत हो जाती है। वो फेयरनेस नहीं दिखाती और वो जस्टिस नहीं दिखाती। किसी एक इंसान से ज़्यादा गलती होगी, लेकिन उसको हमने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो हमारी जाति धर्म या मेरे परिवार का या कुछ ऐसा या हमारी कंपनी का है। ठीक है, तो वो क्या है, मोरली रॉन्ग है। उसके बाद में ऑनेस्टी, आप कोई भी काम करो तो जनता को आपको हमेशा क्या क्या रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्टी नहीं दिखाते हो, आप बेईमानी दिखाते हो, तो ये क्या होगा, अनएथिकल होगा। एक्सपेक्टेशन फॉर रेस्पेक्ट, ठीक है, हर एक बंदे की आप क्या करते हो वहां पर, पब्लिक की रेस्पेक्ट करते हो। ये नहीं कोई अमीर आ गया तो सर सर साहब साहब सर आइए सर आपका काम करते हैं, और कोई गरीब आ गया तो ठीक है ना, खड़ा रहा लाइन में, खड़ा रहा, आराम से कर देंगे तेरा काम। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बनाती है, किसी भी चीज़ को अनएथिकल बनाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कोई काम हाथ में लिया और वो काम क्या करोगे आप, पूर्ण करोगे, पूरा करोगे। जब तक वो चीज़ आप पूरी नहीं करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करेगी। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी शो अगर करनी है तो जिम्मेदारी पूर्वक पूरा का पूरा कार्य अच्छे तरीके से करना होगा, तभी वो एथिकल कहलाया जाएगा। उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही। आपने कोई काम किया लेकिन किसी वश वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि सर मैंने उसको दिया था उसने किया नहीं, अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, यूं घूमता घूमता चक्कर काटता रहे आदमी, ये नहीं। अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी है कि सर आपने मेरे को एक काम दिया था, या मैम आपने मेरे को काम दिया था, इस वजह से मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आगे मैं ध्यान रखूंगा कि इस काम के लिए मैं सुधार के लिए क्या कर सकता हूँ, एंड ब्ला ब्ला जो भी चीज़ें होती हैं। अब देखो,
पब्लिक रिलेशन तो होगी पब्लिक से डील करना, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट रिलेशन। प्राइवेट रिलेशन हमारे मोर और लेस किससे होते हैं? जो हमारा लवर होता है, ठीक है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, या जो हमारा घर परिवार होता है, फलाना फलाना, ठीक है। इन्हीं से हमारे प्राइवेट रिलेशनशिप हमेशा, मतलब व्यक्तिगत जो आपका रिश्ता है किसी से, वो होते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टिंग ए सपोज टू बी फेथफुल, लविंग एंड अफेक्शनेट। पहला फीचर तो ये है कि प्राइवेट रिलेशन जो होगा हमेशा वो क्या माना जाएगा, उसमें आप क्या उम्मीद रखते हो कि वो फेथफुल हो, ठीक है, सच्चा हो, लोयल हो, सच्ची हो, लोयल हो, लविंग हो, हमारा ख्याल रखे, और अफेक्शनेट हो, ठीक, सेम ही चीज़ है, ओके। अगला, मोर टॉलरेंस फॉर इम्परफेक्शन। कई बार क्या होता है कि हमारे जो माँ बाप हैं उनमें कोई ना कोई कमियां हर जगह होती है, हमारे अंदर भी कमियां होती है, ठीक है, हमारी जो कोई वाइफ है या हमारा जो हस्बैंड है उसके अंदर कमियां मिलेगी, दोस्तों के अंदर भी कमियां होती है, कई उधार लेके वापस नहीं देते, ठीक है, फिर फोन करते रहोगे, क्या क्या कर रहा है भाई, कि मैं तो सो गया, ठीक है, तो वो तो सो तो गया पर तू मेरे 100 रुपये तो दे दे, जो तू मेरे से लिए थे। तो वो कमियां, उन इम्परफेक्शंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टॉलरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि अगर किसी ने कुछ गलती कर दी तो आप बिल्कुल ही उससे रिश्ता ही तोड़ दोगे, ये प्राइवेट रिलेशनशिप में नहीं चलता, ठीक है। दे आर कंपेरेटिवली लॉन्ग लास्टिंग, बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट रिलेशनशिप ताउम्र रहती है, ठीक है, पेरेंट्स से हमेशा तक हमारी रिलेशनशिप रहेगी, दोस्तों से रहेगी, परिवार से रहेगी, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमेशा से वो हमारी रिलेशनशिप अच्छी रहती है, ठीक। प्राइवेट रिलेशनशिप्स आर फ्रीक्वेंटली इनहेरिटेड और ग्रांटेड, ठीक है। इनहेरिटेड यानी वो, जैसे आपने माता पिता से आपकी जो रिलेशनशिप है वो क्या रहेगी? इनहेरिटेड है ना, उसको कोई हटा नहीं सकता। जो माँ बाप के साथ आपका रिश्ता है, माँ बेटे का, बाप बेटे का, वो हमेशा माँ बेटे का, बाप बेटे का ही रहेगा, कभी भाई बहन का नहीं हो सकता, समझ गए। भाई बहन के साथ जो रिश्ता वो भी इनहेरिटेड है, ठीक है, विरासत में मिला है, वो भी नहीं हट सकता, समझ गए। ये चीज़ें ग्रांटेड है, जैसे आपने किसी से शादी कर ली तो आपका रिश्ता क्या होगा, एक तरीके से ग्रांटेड होगा। जो आपकी वाइफ, वो आपकी वाइफ ही रहेगी, वो आपकी आंटी नहीं बन सकती कभी, ठीक है। तो ये चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट रिलेशनशिप और पब्लिक रिलेशनशिप में शो करती है, ठीक है। एट लास्ट, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो कर दो, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, ये हमारा आज का लेक्चर था। जो अगला लेक्चर है इसके अंदर हम बाकी जो बची कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जैसे कि ह्यूमन वैल्यूज हैं, लेसन्स फ्रॉम लाइव्स ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स से हमको क्या क्वालिटी मिलती थी, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर से हमको क्या क्वालिटीज़ मिलती थी, ग्रेट लीडर्स से हमको क्या क्वालिटीज़ मिलती हैं। तो ये सभी चीज़ें अपने अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इतना ही हमारा क्या था, सिलेबस था, इससे ज़्यादा तो सिलेबस ही नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, खुदा हाफिज़।